मिडिल ईस्ट के हालात वैसे तो हमेशा से ही काफी उलझे रहे हैं, लेकिन हाल ही में एक बड़े बदलाव ने फिर से लोगों की नजरें इस ओर खींच ली हैं। हिजबुल्लाह के सबसे चर्चित नेता हसन नसरल्लाह की मौत के बाद अब शेख नईम कासिम को हिजबुल्लाह की कमान सौंप दी गई है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच चल रही जंग में अब नईम कासिम का रोल क्या रहेगा? क्या हिजबुल्लाह की रणनीति में कोई बड़ा बदलाव आएगा? और आखिर ये शेख नईम कासिम है कौन? शेख नईम कासिम का जन्म 1953 में लेबनान की राजधानी बेरूत में हुआ था। नईम कासिम का परिवार दक्षिण लेबनान से ताल्लुक रखता है। कासिम की शुरू से ही लेबनानी शिया समुदाय की राजनीति में दिलचस्पी रही है और उन्होंने अपनी शुरुआत अमल मूवमेंट से की। लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई, जिसने कासिम को गहराई से प्रभावित किया। इसके बाद कासिम ने अमल मूवमेंट छोड़कर हिजबुल्लाह का साथ दिया, जो ईरान की सोच और सपोर्ट से बना एक संगठन था। हिजबुल्लाह की शुरुआत 1982 में ईरान के सहयोग से हुई, जब लेबनान में इजराइल का प्रभाव बढ़ रहा था। हिजबुल्लाह का मकसद था इजरायली सेना को लेबनान से बाहर करना। कासिम शुरुआत से ही हिजबुल्लाह से जुड़े रहे और 1991 में हिजबुल्लाह के उस वक्त के नेता अब्बास अल मुसावी ने कासिम को उप प्रमुख यानी डिप्टी चीफ बना दिया। इसके अगले ही साल अब्बास अल मुसावी की हत्या हो गई, लेकिन नईम कासिम ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। हसन नसरल्लाह का राइट हैंड कहलाए जाने वाले नईम कासिम पिछले 30 साल से हिजबुल्लाह के हर अहम फैसले में शामिल रहे हैं। ये वो शख्स है जो किसी भी हालत में अपने संगठन का पक्ष मजबूत करने के लिए जाना जाता है। उनके कई इंटरव्यूज में इजराइल के खिलाफ उनकी तल्खी साफ झलकती है। 8 अक्टूबर को एक खास बयान में नईम कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह ये जंग कभी हारने वाला नहीं है। कासिम का कहना था कि ये लड़ाई इस बात की है कि कौन पहले घुटने टेकता है, और हिजबुल्लाह घुटने टेकने वालों में से नहीं है। इजराइल के खिलाफ कासिम का रुख काफी सख्त रहा है। हाल ही में कासिम ने कहा कि इजरायली हमले चाहे कितने भी क्यों ना हो, हिजबुल्लाह की ताकत को कम नहीं किया जा सकता। यह बयान ऐसे वक्त में आया जब हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह के एक बड़े नेता हाशिम सैफुद्दीन पर इजराइल का निशाना लगा और कुछ दिन बाद उनकी मौत की पुष्टि भी कर दी गई। पहली बार ऐसा हुआ है कि नईम कासिम ने अपनी जंग खत्म करने के लिए गाजा के शांति समझौते को अपनी शर्त नहीं रखा। कासिम ने लेबनान में संघर्ष विराम का समर्थन किया ताकि वहां अमन कायम हो सके। यह बात हिजबुल्लाह की रणनीति में एक नए बदलाव का इशारा करती है। नसरल्लाह और कासिम में एक दिलचस्प अंतर है। नसरल्लाह की पगड़ी का रंग काला हुआ करता था, जो पैगंबर मोहम्मद का वंशज होने का प्रतीक है, जबकि कासिम सफेद पगड़ी पहनते हैं। इसका मतलब है कि कासिम पैगंबर के वंशज नहीं हैं। इस बात को हिजबुल्लाह में अलग नजरिए से देखा जा रहा है, क्योंकि संगठन के भीतर ये एक बड़ी पहचान मानी जाती है। हिजबुल्लाह और ईरान के रिश्ते की जड़ें बहुत गहरी हैं। ईरान ने हिजबुल्लाह को न सिर्फ फंडिंग दी, बल्कि उसे ट्रेनिंग और संसाधन भी उपलब्ध कराए। नईम कासिम ईरान की सोच और विचारधारा को अपनाने वालों में से हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि ईरान के साथ कासिम का रिश्ता आगे भी उतना ही मजबूत रहेगा या कोई नई दिशा लेगा। अब सवाल यह है कि क्या नईम कासिम अपने हिजबुल्लाह चीफ के पद पर रहते हुए इजराइल के खिलाफ संघर्ष को और तेज करेंगे या एक नई रणनीति अपनाएंगे? उनका बयान कि हम नहीं झुकेंगे एक बड़ा संदेश देता है, लेकिन गाजा के मामले पर कासिम की चुप्पी इस ओर इशारा करती है कि उनकी रणनीति शायद थोड़ा अलग हो सकती है।